यूपी बोर्ड क्लास 8 ये बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के द्वारा स्वीकृत पुस्तक के आधार पर अभ्यास 1H परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान, परिमेय संख्याओं के निरपेक्ष मान। निरपेक्ष मान में एक चीज याद रखिएगा, निरपेक्ष मान हमेशा धनात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट 15/7 इसको लिखते हैं बराबर 15/7, ये बराबर होता है 15/7। ये हुआ आंसर। निरपेक्ष मान अगर माइनस है, सेकंड क्वेश्चन -11/8 ये बराबर हो जाएगा -11/8, इसका निरपेक्ष मान होगा 11/8, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 सरल कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन 3/5 -2/3 ये बराबर होगा, इसको इस तरह से लिखते हैं 3/5 बराबर 3/5 -2/3 बराबर 2/3। अब ये बराबर हुआ 3/5 -2/3, ये बराबर हुआ 5 3 15 3 3 9 3 5 15 5 दूनी 10 -1/15, लेकिन निरपेक्ष मान धनात्मक होता है, इसलिए आंसर बराबर 1/15। क्वेश्चन नंबर 3 यदि x बराबर -1/2 y बराबर 3/4 तो x प्लस y का मान x बराबर -1/2 ये बराबर होगा बराबर 1/2। इसी तरह से y बराबर 3/4 बराबर 3/4, ये बराबर प्लस ये बराबर 1/2 प्लस 3/4, ये बराबर 4 2 दूना 4 लेकिन 2 प्लस 3 बराबर 5/4। और इसमें क्वेश्चन थर्ड में दिया हुआ है, आंसर आपका है थर्ड अर्थात 5/4। पांचवा क्वेश्चन यदि x बराबर -5/7 और y बराबर 3/4 तो बराबर व्हाट, यानी x ये बराबर -5/7 ये बराबर हो जाएगा 5/7, y बराबर 3/4 ये बराबर 3/4, तो x गुणे y बराबर 5/7 गुणे 3/4 बराबर 15/28। आंसर फोर्थ आंसर 6 -5/7 और -5/7 के निरपेक्ष मान -5/7, इसका निरपेक्ष मान होगा 5/7 -5/7, ये माइनस माइनस कट जाएगा, 5/7 ऑलरेडी है ही है, इसका भी निरपेक्ष मान होगा 5/7। तो आंसर होगा आपका 5/7 यानी थर्ड आंसर। यूपी बोर्ड क्लास 8 अभ्यास 1E क्वेश्चन नंबर 1 -1 और -1/2 के बीच की परिमेय संख्या, इसको इस फार्मूले से समझ लीजिएगा। अगर बीच की परिमेय संख्या मान लीजिए p है तो p बराबर होगा 1/2 x प्लस y। दो संख्याओं में एक संख्या x है एक y है।
तो यहाँ पर P बराबर हो जाएगा 1/2 -1, और इस प्लस की वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, -1/2 बराबर 1/2, इसमें 2 कॉमन होगा, यहाँ -2 आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1/2 -3/2, ये बराबर हो जाएगा, दोनों का गुणा होगा -3/4। तो आपका ये थर्ड आंसर है वो सही है। ये हुआ आंसर थर्ड, -3/4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, -3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या P बराबर 1/2 x + y, तो ये बराबर हो गया 1/2 -3 + 4 बराबर 1/2 -3 + 4 का मतलब 4 पे 3 कम हो गया, 1 गुणे 1 बराबर 1/2। ये हो गया आपका आंसर। और इसमें जो ऑप्शन दिए हैं 1/2 फर्स्ट है, इसलिए फर्स्ट आंसर हुआ फर्स्ट 1/2। तीसरा -1 और 1 के बीच की परिमेय संख्या P बराबर 1/2 -1 + 1 बराबर 1/2, -1 + 1 दोनों को जोड़ते हैं 0 हो जाता है, इंटू 0 हो जाएगा, तो आंसर 0 हो जाएगा। ये हुआ आपका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ, पांचवा क्वेश्चन, -7/8 और 7/8 के बीच की परिमेय संख्या, ये बराबर हो गया, हम जानते हैं P बराबर होता है 1/2 ब्रैकेट में x + y, ये बराबर हो गया 1/2 x की जगह -7/8 प्लस ये 7/8 बराबर माइनस और प्लस दोनों बराबर है तो 0 हो जाएंगे, 1/2 गुणे 0 बराबर 0। ये हुआ आपका आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आठवां क्वेश्चन, 1 सही 3/4 और 4 सही 3/8 के मध्य की परिमेय संख्या, ये बराबर होगा, x बराबर होगा 4 × 4 3 7/4 और y बराबर होगा 8 × 32 3 35 35/8। P बराबर होता है 1/2 x + y बराबर 1/2 7/4 प्लस 35/8 बराबर 1/2 8 4 दूनी 8, ये हो गया 14 प्लस 35 बराबर 1/2 गुणे 5 4 9 3 1 4 49/8, ये बराबर हो गया 49/16। ये आपका हो गया आंसर। 10वां क्वेश्चन, 1/2 - 2/3 प्लस 1/4 की परिमेय संख्या P/Q के रूप में व्यक्त करें, तो ये बराबर हो गया 1/2 - 2/3 प्लस 1/4 बराबर 1/2 3 × 12 -8 प्लस 4 3 12 3 बराबर 1/2 गुणे, यहाँ 8 में 3 गया तो -5 आया, /12 बराबर -5/24। ये आपका हुआ आंसर। अभ्यास 1J क्वेश्चन नंबर 1, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। भिन्न की संख्याओं को दशमलव में व्यक्त करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दशमलव में लिखना ये हमेशा साथ रहता है, ये आपको 10th क्लास तक जाएगा और आजीवन साथ रहेगा। तो इसलिए जैसे 11/3 दिया है, 17/5 दिया है, 19/5, 3/8, 4 सवाल दिए। हम 1 2 करके आपको दिखाते हैं कैसे लिखा जाएगा। 11/3, इसको हम 11 को 3 से भाग करते हैं तो देखते हैं कितना आता है, और दशमलव देखते हैं। ये 11 है, इसको 3 से भाग करते हैं, ये रफ है, 3 तिहाई
9, 11 में 9 घटा 2 आया। अब ये भाग नहीं होता है, इसलिए यहाँ दशमलव लिखा जाएगा और यहाँ 1 0 बढ़ा दिया जाएगा। अब 3 से भाग करते हैं, 3 छके 18, फिर 2 आ जाएगा। फिर यहाँ आप 0 नहीं, यहाँ सीधे 0, 1 0 हम खुद ही रख देते हैं। 3 छक 18, फिर 2 आया। इस तरह से 6 6 6 आता जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 3.666। इसी तरह से 17/5 इसको लिखते हैं, तो 17 को हम रफ में 5 से भाग करते हैं। 5 तिहाई 15, 2 17, दशमलव यहाँ रखा, यहाँ 0 बढ़ाया, 5 चौको 20, ये आ गया 3.4। 19/5 को भी इसी तरह से लिखते हैं। 19 को हम 5 से भाग करते हैं। 19/5 नहीं, क्वेश्चन में हमने गलत उतारा है। क्वेश्चन में 6 दिया हुआ है, इसलिए इसको सही कर लेते हैं। 6, इसको 6 से भाग करते हैं। 6 3 18, 1 19, दशमलव रखा, 0 बढ़ाया, 6 कम 6, 4, 10 में 6 गया 4, 0 बढ़ाया, 6 6 36, फिर 4 आएगा और इस तरह से ये आता जाएगा। तो ये बराबर हुआ 3.16666, इस तरह से आता जाएगा। और लास्ट है 3/8। 3 को 8 से भाग करना है, भाग नहीं होगा, यहाँ दशमलव लिखते हैं, यहाँ 0 उतारते हैं। 8 3 24, 10 में 4 गया 6 और 0 बढ़ाया, 8 7 56, 10 में 6 गया 4, फिर 0 उतारा, 8 5 40, ये बराबर आ गया 0.375। दशमलव के इस पार अगर कोई अंक नहीं तो 0 लिख दिया जाता है। ये हुआ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याओं को शांत दशमलव में निरूपित किया जा सकता है? शांत दशमलव में निरूपित संख्या दिया हुआ है 1/4, 11/8, -27/4, -33/10, 2/7, 6/15। पहले 1/4 बराबर 1 को 4 से भाग करते हैं, यहाँ दशमलव लिखिए, 0 आएगा, 4 दूनी 8, 2 10, 20 आएगा, 4 5 20। कोई भी संख्या अगर कट जाती है तो वो शांत होती है। इसको 2/5 आगे 0 खुद से लिखेंगे, ये शांत है, शांत संख्या। 11/8 बराबर 11 को 8 से भाग करते हैं, 8 एकम 8, 3 11, दशमलव लिखा, 0 8 3 24, 6 30, 0 8 7 56, 4 60, 0 8 5 40, ये कट गया। तो ये आ गया 1.375। ये भी शांत संख्या। अगर यहाँ पर पूरा संख्या न कटे तो वो संख्या होगी अशांत। -27/4 बराबर, तो 27 को 4 से भाग करेंगे, 4 छके 24, 3 27, दशमलव का 0, 4 7 28, 2 30, 0 लिखा, 4 5 20, ये बराबर 6.75 शांत संख्या। अगला क्वेश्चन है -33/10, -33/10 बराबर 33 को 10 से भाग करते हैं, 10 तिहाई 30, 3 आया, दशमलव लिखा, 0 आया, 10 तिहाई 30, ये हुआ -3/3। ये माइनस वाला निशान रहेगा। ये भी है शांत संख्या। 2/7, 2 को 7 से भाग करते हैं तो भाग नहीं होता है, यहाँ दशमलव लिखेंगे, यहाँ 0 उतारेंगे, 7 दूनी 14, 6 20, 0 उठा, 7 8 56, 4 60, 0, 7 5 35, 5 40,
0 7 7 49, 1 10 7 एकम 7, ये नहीं कट रहा है, ये है 0.2 8 5 7 1, इस तरह से आता जाएगा, ये अशांत है। इस तरह से आप क्वेश्चन कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है छठा, अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए टिक और असत्य के लिए क्रॉस का चिन्ह लगाइए। छठा क्वेश्चन है, सत्य या असत्य। ए 1/25 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। 1/25 बराबर 1 को 25 से भाग देंगे आप, दशमलव 0 फिर 0 फिर 0, 25 चौका 100, ये कट गया, इसलिए शांत है और ये सत्य है। आंसर बी 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव में किया जा सकता है। 1/9 का निरूपण शांत, 1 को 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, 9 ये 0, 9 एकम 9, ये कभी नहीं भाग हो पाएगा पूरा, ये बराबर हो जाएगा दशमलव 1 1 1, इस तरह से आता जाएगा, इसलिए अशांत है। और यहाँ निरूपण शांत बताया था, इसलिए ये कथन असत्य है। लास्ट क्वेश्चन डी 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है। 3/7 अशांत नहीं है, तो 3/7 बराबर कितना होगा हम देखते हैं। 3 को 7 से भाग करते हैं, दशमलव 0 7 चौक 28, 2 0 7 दूनी 14, 6 20, 0 7 8 56, 4 60, 7 5 35, 5 7 7 49, तो ये है 0.4 2 8 5 7, इस तरह से आता जाएगा। ये अशांत है, लेकिन सवाल में है अशांत नहीं है, इसलिए कथन असत्य है। आंसर। थैंक यू।